Hello, welcome back 11th class students. Today your chapter the address is going to be completed. Now the concluding part of this chapter is here. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मिसेस एस की डॉटर पहुंच चुकी हैं मिसेस डॉर्लिंग के यहाँ, और पहुंचने के बाद फर्स्ट टाइम जब उनका वेलकम अच्छे से नहीं होता तो वो सेकंड टाइम ट्राई करती हैं अपनी पास्ट मेमोरीज़ को याद करते हुए, और इस एड्रेस पर वो फोकस करती हैं कि जिस एड्रेस पे मैं इस वक्त हूँ वहाँ से मुझे वापस लौट कर नहीं जाना है, एंड आई शुड टेक ऑल माई पोजेशंस एंड मटीरियल्स व्हाट आई वांटेड। तो इसलिए अब देखिए, जैसे जैसे वो उन चीज़ों के संपर्क में आती हैं तो उनके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है जब वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी के सामने उन चीज़ों को देखती हैं। नाउ द लास्ट लाइन, yes I said you get so used to touching all these lovely things. okay, तो जैसा कि आपको पता है कि मिसेस डॉर्लिंग की बेटी जैसे ही देखती हैं कि वो इन सब चीज़ों को देखकर कुछ अलग ही अनुभूति एक्सप्रेस कर रही हैं, कुछ अलग ही एक्सप्रेशंस उनके हैं। यू हार्डली लुक एट देम एनी मोर, क्योंकि ये सब चीज़ों को तो वो जानती थी। ऑल दीज पोजेशंस वर ग्रेटली रिलेटेड और लिंक्ड विद मिसेस एस डॉटर, क्योंकि ये सारे पोजेशंस उनके ही थे, तो ये चीज़ें उन्हें पता थी। तो इसलिए ऐसा नहीं लग रहा था कि मिसेस एस की डॉटर जब उन चीज़ों को छूती थी तो वो पहली बार छू रही हैं। ओके, यू ओनली। नाउ नेक्स्ट पेज, नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग। तुम उन चीज़ों को तभी बहुत ध्यान से नोटिस करती हो, देखती हो, जब उसमें से कोई चीज़ मिसिंग होती है, बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि उन जो चीज़ें मिसिंग हैं उन चीज़ों को ज़रूर 100% रिपेयर होना था, सही होना था, क्योंकि यू हैव लेंट इट। लेंट इट किसी से लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस। अचानक मुझे अपने अंदर से दूसरी आवाज़ सुनाई दी। एंड आई वेंट ऑन, और मैं आगे बढ़ती गई। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। एक बार मुझे अच्छे से याद है जब मैं छोटी थी और मेरी मदर ने किस तरह से मुझे कहा था, यानी कि मिसेस एस ने अपनी बेटी को जब वो छोटी थी तो किस तरह से एक दिन कहा था कि इस सिल्वर जो क्रॉकरी है इसे सेट करने में, इसे पॉलिश करने में, इसे साफ़ करने में मेरी मदद करो। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो। ये बहुत पुरानी बात है। एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और उस दिन मैं 100% बोर हो रही थी। ये मिसेस एस की डॉटर अपनी बचपन की मेमोरीज़ को याद कर रही हैं। और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, और शायद मुझे उस दिन घर रहना पड़ा था, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार थी। एंड शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, क्योंकि उससे पहले मेरी मदर ने कभी मुझे ऐसा काम करने के लिए नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मीन्ट। मैंने उस वक्त पूछा अपनी मदर से, यानी कि मिसेस एस की डॉटर ने मिसेस एस से पूछा था उस समय कि कौन सी सिल्वर क्रॉकरी की तरफ उनका इशारा है। एंड शी रिप्लाइड, और मेरी मदर ने रिप्लाई किया सरप्राइज्ड दैट इट वॉज द स्पून्स, फॉक्स एंड नाइफ्स। और मुझे आश्चर्य हुआ कि वो चीज़ें थीं, सिल्वर स्पून, सिल्वर फॉक्स एंड सिल्वर नाइफ्स, ऑफ कोर्स। एंड दैट वॉज अ स्ट्रेंज थिंग, और ये बहुत अजीब बात है। आई डिडंट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर। और मुझे उस वक्त पता नहीं था कि जिस कटलरी को हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम खाते थे, वो क्या थी, सिल्वर क्रॉकरी थी। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो लड़की वापस हंसी। आई bet you don't know it is either. I looked intently at her. What we eat with? She asked. Okay. तब मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने कहा, किस बारे में आप सोच रही हैं, किस में आप खाना खाते थे, या क्या, किन चीज़ों के बारे में आप सोच रही हैं इस वक्त। वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो। शी हेजिटेटेड, वो थोड़ी सी हिचकिचाई। शी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन अ ड्रॉर। आई लुक, इट्स
इन हेयर। वो ड्रॉर की तरफ मुड़ी और उसने कहा शायद वो चीज़ें यहाँ हैं। आई जम्प्ड अप, मैं अपनी जगह से तुरंत उठी। आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं समय को भूल रही थी क्योंकि समय बहुत आगे निकल रहा था। मुझे कुछ और ही डिसीजन लेना था। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे मेरी ट्रेन को पकड़ना है। ये स्टेटमेंट थी मिसेज एस की डॉटर की। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, क्योंकि मिसेज एस की डॉटर तो जाना चाहती थी और मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर उन्हें रोकना चाहती थी और वो चाहती थी कि क्या आप मेरी मदर के लिए वेट नहीं करेंगी। नो आई मस्ट गो, नहीं मुझे जाना चाहिए। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ चली। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे, मुझे मेरा रास्ता पता है। एज आई वॉक डाउन द पैसेज, जैसे ही मैं आगे बढ़ती गई, आई हर्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून्स एंड फॉक्स, मैंने सुना कुछ आवाज़ें, किनके खड़खड़ाने की, उन्हीं सिल्वर स्पून्स और उन्हीं फॉक्स की आवाज़ें मैंने सुनी आपस में खड़खड़ाने की, जिन स्पून्स और फॉक्स के बारे में मैं अभी याद कर रही थी। नाउ द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, जैसे ही मैं रोड के किनारे पहुंची, आई लुक्ड अप एट द नेम प्लेट, मैंने वापस उसी नेम प्लेट को दोबारा देखा, मार्कोनी स्ट्रीट, और उस नेम प्लेट पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट, क्योंकि वापस मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। मीन्स मिसेस एस की डॉटर ने ये डिसीजन लिया, नाउ आई शुड गो बैक टू आवर होम टाउन, अब मुझे अपने घर की तरफ जाना चाहिए, जिसको मैंने अब अपना होम टाउन बना लिया है। वैसे तो होम टाउन यही था उनका। इट सेड, उस नेम प्लेट पर लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। ठीक है, इस एड्रेस को वो अपनी आंखों में मेमोरी के तौर पर बसाना चाहती तो थी पहले, क्योंकि अच्छी मेमोरीज उनकी जुड़ी हुई थी। बट नाउ शी वांटेड टू फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ऑल दोज थिंग्स विच शी वांटेड टू बैक एट हर होम, द कंडीशन ऑफ दोज थिंग्स हैव बीन डिटीरियोरेटेड। मीन्स अब उनकी स्थिति पहले से भी वर्स्ट हो गई थी, इसलिए उस एड्रेस को वो दोबारा देख रही थी, क्योंकि यहाँ वो दोबारा आना नहीं चाहती। द एड्रेस वॉज करेक्ट, अब उन्होंने दोबारा इसलिए देखा कि इस सही एड्रेस पे तो मैं आई हूँ, बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, अब मैं इसे दोबारा याद करना नहीं चाहती। आई वोंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी with a familiar life of former times instantly lose their value when severed from them you see them again in strange surroundings। मतलब वो चीज़ें जिन्होंने अपनी वैल्यू को खो दिया है, जिन्होंने अपना रियल एग्जिस्टेंस खो दिया है, उन चीज़ों को तो मैं पाना चाहती थी पहले, बट नाउ आफ्टर सीइंग द बैड वर्स्ट कंडीशन, नाउ आई वॉन्ट टू लीव दीज थिंग्स, मैं इन चीज़ों को छोड़ना चाहती हूँ। एंड वॉट शुड आई हैव डन विद दैम इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, अब मैं उन चीज़ों का एक छोटे से किराए के कमरे में उन चीज़ों को वापस ले जाकर क्या करूँगी। Where the shreds of blackout paper still hung along the windows and no more than a handful of cutlery fitted in the narrow table drawer। और अब मैं दूसरा रीज़न ये भी था, पहला रीज़न तो मैंने बच्चों आपको बताया, और दूसरा रीज़न ये भी था कि स्मॉल रेंटेड रूम में और एक छोटे से ड्रॉर में इतनी सारी कटलेरी को वो कैसे फिट करेंगी, उनके पास इतना सफिशिएंट स्पेस भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो अब स्पेस का रीज़न तो अब आया है ना, इसके पहले स्पेस का रीज़न उसे इसीलिए माइंड में पिकअप नहीं हुआ क्योंकि अच्छी मेमोरीज उनकी जुड़ी हुई थी, और स्पेस का रीज़न उन्होंने ये पहली बार इसलिए मेंशन किया क्योंकि उनकी मेमोरीज सारी स्पॉइल्ड हो गई बैड कंडीशन को देखकर। आई रिजॉल्व मीन्स उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, टू फॉरगेट द एड्रेस, इस एड्रेस को भुलाने का, ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट, अब इन सारी चीज़ों को मुझे भूलना पड़ेगा, दैट वुड बी द ईजीएस्ट, अब ये मेरे लिए सबसे आसान तरीका है अपनी पास्ट मेमोरीज जो बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में जा चुकी हैं, इस एड्रेस को भूलना ही मेरे लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा। नाउ द स्टूडेंट्स, आई होप you got all these paragraphs carefully. Okay, now in second test the syllabus has been discussed in the group. Okay, ग्रुप में हम बता चुके हैं आपको सिलेबस, और ये चैप्टर भी आ रहा है, और इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना, और PDF इसके क्वेश्चन आंसर्स की मैं आपको सेंड करूँगी। ओके, थैंक्स।